हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक बनना क्यों जरूरी है? जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 22 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। ये सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वो सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वो उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। मेरे प्रियो, इस धरती पर कुछ भी अपने आप हो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप दाऊद को देखें तो उसने शाऊल से ज्यादा समय तक राज्य किया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, जबकि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके कारण परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने के बाद पछताया। बाइबल में लिखा है कि यूसुफ जेल में था, पर यूसुफ कैसे जेल में पहुंचा? उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, क्योंकि वो अपने भाइयों की बुराइयों का समाचार अपने पिता को देता था। वो अपने पिता को बताता था कि उसके भाई गलत काम करते हैं, तेरे भेड़ बकरियों को पकाकर खा जाते हैं, और तुझे बताते हैं कि उसे जंगली जानवर खा गए। इसलिए उसके भाई उससे बैर रखते थे। इसलिए आपको ये फैसला करना है कि आपको झुंड के साथ रहना है या परमेश्वर के साथ अकेले रहना है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यूसुफ से उसके भाई बैर रखते थे, इसीलिए उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया, और फिर बाद में वो कुछ इश्माइलियों के हाथ बेच डाला गया, और वो ऐसे देश में पहुंचाया गया जहां वो किसी को नहीं जानता था। पोतीपर के घर में उसने नौकरी की, फिर जेल गया। जेल जाने के बाद उसे राजा के 2 व्यक्ति मिले, जिन्हें एक सपना आया, पर वो उस सपने का अर्थ बताने वाला कोई न था, पर यूसुफ ने उनके सपनों का अर्थ बताया। मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जेल से बाहर आना ना चाहे। कौन ये नहीं चाहता कि उसके दर्शन पूरे ना हो या परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी ना हो? पर जब तक आप आत्मिक रीति के साथ नहीं चलोगे, तब तक अपनी गवाही को पूरी होते हुए नहीं देखोगे। बाइबल बताती है कि यूसुफ आत्मिक रीति से चलने के कारण ही जेल खाने में पहुंचाया गया, पर जेल जाने के बाद भी यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा करना ना छोड़ा। उसने ये नहीं कहा कि मैं पवित्रताई में चला और पोतीपर की पत्नी के साथ नहीं सोया, इसी कारण मैं जेल में हूँ, बल्कि पवित्रताई में चलने के कारण ही वो उन दोनों को जो राजा के प्रधान थे उनके स्वप्न का अर्थ बताया। यूसुफ आत्मिक व्यक्ति था, इसी कारण परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो आपको दर्शन नहीं आएगा, परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेगा, वो आपको वचनों का प्रकाशन नहीं देगा, और आप एक ही जगह खड़े रहेंगे। आज जब लोग इस चर्च में आते हैं तो ये चर्च को देखकर हैरान होते हैं। जब ये चर्च शुरू हुई थी तो लोग इसे गरीबों का चर्च कहते थे। इस चर्च की शुरुआत 3 आम लोगों से हुई थी। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपका हल न पैसों में है और न दवाइयों में है, बल्कि आत्मिक बनने में है। जब आप परमेश्वर की आत्मा के भेदों को समझने लग जाते हैं, आप अपने आप को बनाना शुरू करते हो। आप जानते हो, परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करता है तो वो आपके पीछे की जिंदगी को इस्तेमाल करता है। जब शाऊल लोगों को चुनता था तो शरीर देखता था, पर दाऊद शरीर को नहीं आत्मा को देखता था। और जो 400 लोग दाऊद के संग मिले थे, अगर आप इन्हें दूसरा शमूएल में सुने तो वो 400 लोग शूरवीर बने। इसीलिए मेरे प्रियो, आपकी समस्या का समाधान आत्मिक बनने में है। जब आप अपने जीवन में पवित्रताई में और परमेश्वर को सुनते और चलते हैं तो परमेश्वर आपको भी शूरवीर बनाता है और आशीषित करता है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे आत्मिक जीवन दें कि मैं अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकूं और मेरे जीवन में परमेश्वर के फल आएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।